इराक में हुए मिसाइल हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस के साथ इजरायली ठिकाने भी टारगेट पर थे। इराकी मीडिया की तरफ से कहा गया, देखिए मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर्स भी टारगेट पर थे, इराकी मीडिया ये बता रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इराक में हुए मिसाइल हमले को लेकर लेटेस्ट खुलासा हुआ है। ईरान के तबरीज मिसाइल बेस से हमले की आशंका है। एरबिल से 182 किलोमीटर दूर ईरान का तबरीज शहर है और यहीं से मिसाइल फायर की गई है। ये जानकारी अब सामने आ रही है और एरबिल से इसकी दूरी है 182 किलोमीटर। ये जो इजराइल का लिंक सामने आया है, इस पूरे एरिया में एरबिल में दरअसल इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए जा रहे थे और वहां पर भी अटैक हुआ है, ये खबर है। यानी सर यहाँ पर एक बात समझ आ रही है और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, इसी को मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास। जब बात हो रही है कि मोसाद को भी टारगेट पर लिया गया था, यानी कि एक साथ ईरान की तरफ इस टारगेट में 2 कंट्रीज को निशाने पर लिया गया था, यानी दोनों कंट्रीज की तरफ से क्या रिटेलिएट होता है, क्या रिएक्शन होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। जो हालात हैं आज के दिन, आपको कुछ लग रहा है क्या? देखिए, जब सैंक्शन लगाए गए फ्यूल और कोल को लेकर अमेरिका की तरफ से, तो इस दौरान अमेरिका ने पैरेलली जो बात है वो सऊदी अरब और वेनेजुएला से की है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ईरान भी चाहता है कि उस पर तमाम सैंक्शंस हटाए जाएं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन में या फिर डेस्परेट होकर ईरान की तरफ से हमला अंजाम दिया गया, ये एंगल भी आपको नजर आ रहा है इसमें? निश्चित रूप से देखिए, ईरान भी चाह रहा है, पिछले कितने समय से ईरान को अमेरिका तंग कर रहा है, चाहे वो ऑयल का इशू हो, चाहे वो न्यूक्लियर इश्यूज हो, और ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को कैसे, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कल्टीवेट करने को ईरान को, लेकिन ईरान डिफरेंट तरीके से उसको जवाब दे रहा है। जो स्ट्राइक हुआ है इराक में, ये एक बिल्कुल एक संकेत है कि हम अब आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अब जो हालात है उसके लिए आप तैयार रहिए, आप यूक्रेन में भी लड़ेंगे, आप एशियन कंट्रीज में जो हालात